हम लोग देखेंगे कॉलम और वर्टिकल दोनों एक ही है, बस उसके नाम अलग है। जैसे कि रॉ एंड हॉरिजॉन्टल में रॉ और हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही है, उनके मतलब एक ही है, बस उनके नाम अलग अलग है। उसी तरह कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स में कॉलम और वर्टिकल दोनों एक ही है, बस उनके नाम अलग अलग है। इसको हम लोग हिंदी में स्तंभ तथा ऊर्ध्व अवायु कहेंगे। स्तंभ और ऊर्ध्व दोनों का अर्थ सेम ही होता है, बस उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि दूसरी जो कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स है, इनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है मैट्रिक्स में। तो आइए अब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने रॉ एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में किया था, उसकी पंक्तियां एक थी और स्तंभों की संख्या अनेक थी, लेकिन इसमें उसके विपरीत पंक्तियां अनेक होगी किंतु स्तंभों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया 2 4 6 8। तो क्या ये होगा, क्या ये मैट्रिक्स होगी? मैट्रिक्स होगी, क्योंकि तो मैट्रिक्स होने का पूरा शर्त नियम को पालन कर रही है। तो देखते हैं कि ये कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स होने की कुछ शर्तें को पालन करती है या नहीं। तो कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसा कि पहले शर्त, उसमें कॉलम की संख्या केवल यानी स्तंभों की संख्या केवल एक होनी चाहिए। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, एक है। और कॉलम की संख्या तो हमें पता चल रहा है कि कितनी है, स्तंभों की संख्या हमारी एक है। और इसमें रॉ की संख्या यानी कि जो हमने पहले बताया था रॉ यानी पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4। तो हम यहाँ पंक्तियों की संख्या के जगह पे 4 लिखेंगे, जैसा कि एम और एन सदस्य में लिखा जाता था, और एम को रॉ और कॉलम को सी, मतलब एन को सी कॉलम माना जाता था। तो एन के जगह पर 4 और एन के जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए रॉ एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के विपरीत ही क्रिया करती है। जहाँ पर रॉ एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स थी, जो इसमें केवल पंक्तियां एक थी और कॉलम की संख्या अनेक थी, इसमें देखिए इसमें पंक्तियां अनेक है लेकिन कॉलम की संख्या एक है। तो यहाँ पे बस इतना फर्क है कि रॉ और कॉलम की फर्क। तो हमने एग्जाम्पल से भी कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब हम लोग उसका परिभाषा लिख लेते हैं। उसका परिभाषा होगा, यदि किसी अवायु में पंक्तियों की संख्या अनेक तथा स्तंभों की संख्या एक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग स्तंभ तथा ऊर्ध्व अवायु कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ तथा ऊर्ध्व अवायु कहेंगे। तो हमने जैसा कि एग्जाम्पल में बता दिया था, हमने बताया था कि पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। एक 2 3 4। इसमें देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या 4 तथा इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या 1 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, स्तंभ तथा ऊर्ध्व अवायु। तो इसको हम लोग स्तंभ तथा ऊर्ध्व अवायु कहेंगे।